ठेके के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है रिक्शा चालकों से। ना देने पर उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। जब वसूली ही अवैध है, ठेका ही अवैध है, तो वसूली किस बात की? पहले ठेका तो वैध होना चाहिए, वसूलने के लिए नगर पालिका के लोग हैं। जवाब नहीं दे पाते हैं, इनको कभी थप्पड़ से मार के पैसा वसूल लिया जाता है, कभी डरा कर, कभी धमका कर। कुछ गुंडा टाइप के लोगों को नगर पालिका ने इसका ठेका दे रखा है वसूली का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के नगर पालिका के सी गेट के सामने। आए दिन यहाँ पे लगातार ई रिक्शा चालकों को लेकर के कांग्रेस के नेता, अन्य पार्टी के लोग भी और ई रिक्शा चालक भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आज से पूर्व 2 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था और अपनी मांगों को लेकर के क्या मांगे, क्या समस्या, हम सीधी बातचीत करते हैं। क्या अपने परिचय के साथ? देखिए, मैं मनोज मिश्रा कांग्रेस पार्टी से हूँ। आज संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन है और हमारी सभी पार्टियों के लोग लगभग यहाँ पर मौजूद हैं। ई रिक्शा चालक सब मौजूद हैं। ई रिक्शा चालकों का जिस तरह से नगर पालिका द्वारा शोषण किया जा रहा है, शासन द्वारा निर्धारित और नगर पालिका द्वारा निर्धारित बजट में कहीं भी ठेका शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी जबरदस्ती ठेके के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है रिक्शा चालकों से। ना देने पर उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो नगर पालिका प्रशासन को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ई रिक्शा चालक अकेले नहीं है, उनके साथ हम लोग भी खड़े हैं। इनका किसी भी तरह से शोषण और दमन नहीं होने दिया जाए। 2 दिन पहले भी बातचीत हुई थी आपकी और नगर पालिका का आपने घेराव किया था, उसमें क्या निकल के आया था? देखिए, उस दिन नगर पालिका के ईओ ने हम लोगों से कहा था, एसडीएम सदर भी वहाँ मौजूद थे, कि वसूली तब तक नहीं होगी जब तक प्रिंटेड रसीद नहीं आ जाएगी। हमारा ये कहना है कि ये वसूली ही अवैध है। जब वसूली ही अवैध है, ठेका ही अवैध है, तो वसूली किस बात की? पहले ठेका तो वैध होना चाहिए, वसूलने के लिए नगर पालिका के लोग हैं। वो आई कार्ड लगाकर वसूली करें अगर नियमित रूप से ठेका होता है तो। जब ठेका शब्द है ही नहीं तो ठेका किया कहाँ? वसूली कितने प्रकार की रहती है और किस किस रेट में रहती है? देखिए, टैक्सी स्टैंड की अलग वसूली है, ई रिक्शा की अलग वसूली है। वसूली निर्धारित करती है नगर पालिका, कहती है हमने 10 रुपए किया है, लेकिन कहीं 50 रुपए वसूला जा रहा है, कहीं 15 रुपए, कहीं 30 रुपए। मतलब पूरी तरह से मनमानी है। चूंकि ये लोग गरीब हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, इनको कभी थप्पड़ से मार के पैसा वसूल लिया जाता है, कभी डरा कर, कभी धमका कर। कुछ गुंडा टाइप के लोगों को नगर पालिका ने इसका ठेका दे रखा है वसूली का, और वो लोग पूरी अपनी ताकत लगाते हैं इन गरीबों का, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। अभी ये धरना कब तक चलेगा? देखिए, अब ये अनिश्चितकालीन है। आज तो एक सांकेतिक है, ज्ञापन के माध्यम से रोक दिया जाएगा। इसके बाद अब क्रमशः ये धरना चलता रहेगा। एक दिन हम लोग अभी हड़ताल भी करेंगे, उस दिन एक भी ई रिक्शा सड़क पे नजर नहीं आएगा। उस दिन लोगों को ई रिक्शा की अहमियत पता चलेगी कि ई रिक्शा की अहमियत शहर में क्या है। बड़े अफसोस के साथ ये आपको कहना पड़ रहा है, ये जो बेचारे गरीब अपनी रोजी रोटी बंद करके यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और कई दिन अनवरत आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है, ये प्रशासन जैसे गूंगी और बहरी हो गई है। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रशासन गूंगा और बहरा बना रहा तो हम वो दिन दूर नहीं है। कितने ई रिक्शा चालक हैं यहाँ पे, कितने रिक्शा हैं यहाँ पे अपने सुल्तानपुर जिले में, नगर में, जो नगर का लेकर के आप मामला लेकर के आ रहे हैं, क्या है लगभग? इसकी जो है लगभग जो है 4000 की संख्या जो है, लगभग 4000 की ई रिक्शा की संख्या होनी चाहिए। इन 4000 ई रिक्शा जो है, इनके संचालन जो चालक हैं, इन्हीं की मांगों को लेकर के आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, हम लोग जो यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, संयुक्त मोर्चा बनाए हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था, इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा बना करके इनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और ये लड़ाई आर पार की होगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक निरंतर हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, गांधीवाद की तरह। नगर पालिका में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का अवैध तरीके से वसूली हो रही है। ना हमको कहीं स्टैंड दिया गया, ना कुछ। गुंडे के तरीका लोग आते हैं, हम लोगों से पैसा लेके जाते हैं। इनकी पर्ची पे ना कोई मोहर होता है, ना प्रिंटेड रसीद होती है, चाहे जैसे लिख देते हैं। ये लमसम 4-5-6 तारीख की पर्ची है, इसमें 15 रुपये लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। हम लोगों से लिया गया, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, तब से 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कर लिया जा रहा है। नगर में चलते हैं 10 रुपये, जहाँ हम लोग कोई स्टैंड क्रॉस करते हैं, जैसे कौंसिया स्टैंड क्रॉस करते हैं, हमसे 50 रुपये लिया जाता है, न देने पे मारा जाता है। वहाँ के स्टैंड संचालक, वो भी अवैध तरीके से स्टैंड वहाँ चलाते हैं। उनका स्टैंड पुल के नीचे और पुल के इस
पर वसूली करते हैं। नगर पालिका में ई रिक्शा चालक को लेकर के जहां आक्रोश में आ रहे हैं ई रिक्शा चालक, और इसी को लेकर के संज्ञान में मामला आया, जो कि यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन परवीन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और पर्ची और रसीद के साथ में शुल्क को निर्धारित किया। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं मामले को अभी भी शुल्क में कहीं न कहीं फेरबदल है, और कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता और अन्य पार्टी भी मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। देखना ये होगा कि ये धरना कब तक चलता है, किस मोड़ पे जाता है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।